आवाज नहीं आ रही है क्या? जी सर, जी। चल जाके उनके बराबर में बैठ। जी। प्यार की बातें करो आपसे। रशीद सर। जरा सामने आओ। जी सर। कैसी लग रही है हमारी जोड़ी? खूबसूरत जोड़ी सर, बहुत खूबसूरत। जरा तस्वीर तो खींच हमारी। जी सर। अरे एक मिनट रशीद, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मलिक क्या जरा तस्वीरें बनाओ। मेरा फोन ऊपर है। एक्सक्यूज मी, सभी आया। ठीक सर। सर बहुत अच्छा। कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ मैं अपने। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे मेरा। आलम सर की इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? देखिए अंदर का माहौल ठीक नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुम नहीं जा सकती। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हटो यहाँ से। मरियम, कहाँ जा रही हो? सर मैं अपने घर जा रही हूँ। ये मुझे जाने नहीं दे रहे, मुझे जाने दे। क्यों नहीं जाने दे रहे भाई? अच्छा चलो थोड़ी देर में चली जाना, अभी पार्टी ओवर नहीं हुई है ना। मेहमान वहीं बैठे हैं, आ जाओ शाबाश। सर मेरे अब्बू मेरा इंतजार कर रहे होंगे घर में। आप तो जानते हैं ना मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, बहुत देर होगी, बहुत परेशान होंगी सर वो मेरे लिए। मुझे जाने दें। तो बीमार है वो हैं? ठीक है थोड़ी देर में चली जाना, बस मुझे एक बार हाईवे के टेंडर्स मिल जाए। ये खुद तुम्हें छोड़ा है। नहीं सर मुझे अभी जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे घर जाने दे प्लीज, मुझे घर जाने दे। देखो जब तक आलम सर का मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो जो चाहते हैं वैसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, होगा तो वही जो आलम सर चाहते हैं। खुदा के लिए सर आपकी भी तो बेटी होगी ना, अगर आज वो मेरी जगह होती तो क्या उसके साथ भी ऐसे करते? बकवास बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? मुझे लेके जाने, मुझे कहाँ जाने का? मुझे क्यों बंद किया यहाँ पे? वक्त हो गया है, परेशानी बढ़ती जा रही है। शायस्ता तुमने कहा था कि 9 बजे दावत है, अभी तक बेटी नहीं आई। हाँ अब आ जाएगी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हाल करती हूँ, मैं परेशान नहीं होगा तो और कौन होगा? तो फोन तो करो उसको। मैं करती हूँ, आप अपनी दवा खा लें। अरे दवा को छोड़ो, तुम जाओ फोन करो। अच्छा मैं फोन लाती हूँ। ये वक्त हो गया अभी तक नहीं आई।
बहुत परेशानी हो रही है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। सर प्लीज। मरियम कमरे में। कमाल है भाई, दिल जीत लिया आपने। मेजबान हो तो आप जैसा। अरे नहीं सर, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अगर मेहमान आप जैसे हो तो ख्याल तो रखना पड़ता है ना। जनाब हम तो छोटे से मामूली से आवामी खादिम हैं? बड़ी शख्सियत तो आप हैं। दी ग्रेट हैं जाने आलम। नहीं सर, मेरा मानना है कि कोई भी चीज मामूली नहीं होती। बस आदमी को उसको परखने और इस्तेमाल करने का हुनर होना चाहिए। ये बात अच्छी लगी। गुड। समझ नहीं रही हो। करो करो, मिलाओ मिलाओ। हाँ, फोन नहीं उठा रहे। क्या हो गया है नसीर साहब? आ जाएगी, हो सकता है ट्रैफिक का शोर हो, उसे बेल ना सुनाई दे रही हो। अब आप क्यों परेशान? मैं आपकी दवा लेके दबा का लगा है ना तू। जवान बेटी घर से बाहर है, 9 बजे का कहा था, अब तक नहीं आई है। तुम्हें दवा की पड़ी हुई है। आ जाएगी। चाहिए उसको, बहुत देर हो गई। मेरी तरफ से आप मुतमईन हो जाएं। हाईवे के टेंडर्स आप ही की कंपनी को दिए जाए। अरे बहुत नवाजिश। रशीद सर। भाई वो जाने आलम का कल तक काम हो जाना चाहिए। हो गया सर, हो गया। मैं आज ही फाइलें मंगवा लेता हूँ सर। वो हसीन लोग ज्यादा देर इंतजार करने से खफा हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मलिक आइए सर। अरे संभल के, संभल। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, एक लड़की और सही। थैंक यू। या अल्लाह। हैं? हाँ, बात हुई? हाँ, क्या हुआ? फोन बंद है। ओहो, तुम नहीं समझ रही हो, तुम नहीं समझ रही हो। उसने 9 बजे का कहा था। तुम नहीं समझ रही हो तुम।
रही हूँ उनसे। हाँ? क्या बात है भाई। ये मिनिस्टर साहब की आवाज। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई और। अरे ये मिनिस्टर साहब की आवाज है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई ये मिनिस्टर साहब की आवाज है। साहब, मिनिस्टर साहब, ये मिनिस्टर साहब की आवाज है। मिनिस्टर साहब, मरियम, मरियम। फोन बंद आ रहा है उसका। खुदाया, मुझे खौफ आ रहा है, डर लग रहा है बहुत। शायद 1 बज रहा है रात का। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो बता कर गई है ना कि आलम साहब के यहाँ दावत पे जा रही है। मुझे मालूम है, कह के गई थी। इसी बात का तो खौफ है कि वो आलम क्यों भाग गई है। क्यों? आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं? अरे मुझे अपनी बेटी पर तो भरोसा है, मगर उस पर भरोसा नहीं जिसका नाम आलम। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब, अरे मार दिया, अरे मार दिया आप लोगों ने, मेरे साहब को मार दिया। ये क्या किया आप लोगों ने? अरे कुछ नहीं हुआ, सांसें चल रही है। 1 मिनट। अरे नहीं बचेंगे, मैं इनकी हालत देख के बता रहा हूँ, नहीं बचेंगे। मिनिस्टर साहब, मरियम भाग गई सर, मरियम भाग गई। भाग गए? अरे भाग गई तो भाग गई। यहाँ मेरा बंदा मर गया, आपको उस लड़की की पड़ी हुई है। मैं आपसे कह रहा हूँ परेशान ना हो, ठीक है ये। इनको कुछ हुआ मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुला, जल्दी। उठिए मिनिस्टर साहब, अरे क्या हो गया आपको? क्या हो गया इनको? मिनिस्टर साहब,
नसीर साहब, आपको याद है जब वो हॉस्पिटल में आया था, आपने उसकी कितनी तारीफ की थी कि बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आज पता नहीं क्यों आपके दिल में शक व शुबात आ रहे हैं। छोड़ो, मैं खुद। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं उस आलम के वहाँ जा रहा हूँ। उसका पता है तुम्हारे वहाँ? फोन नंबर है उसका? अरे मैं जाकर देखूं। नसीर साहब, आप बैठे यहाँ आराम से। अरे बैठे। वो बेटी है, मेरी बेटी है मरियम। गुस्सा ना करें, बैठिए, आ जाएगी, बैठिए। तुम समझते नहीं हो जो मुझे ख्यालात आ रहे हैं तो अच्छा बहुत। सपनों की गठरी में रूखी फीकी नींद रे, नींदरों की मारी अखियां, दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना कहीं तेरी सच्ची धोखेबाजियां। तूने जो कुछ किया तुझको सब है पता, देख खुदा क्या करता है। बेदर्दी जिंदड़ी, मर जानी जिंदड़ी, बेदर्दी जिंदड़ी, मर जानी जिंदड़ी। मरियम आ जाएगी, मरियम आ जाएगी, आप परेशान मत हो। बस आने वाली है। वो मरियम आ गई शायद। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मरियम, क्या हुआ? अम्मी दरवाजा बंद कर दे जल्दी से। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बता मरियम, क्या हुआ है? अरे बता, मेरा दिल फटा। अम्मी वो सर आलम के घर अब्बू क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं हुआ ना अब्बू को? कुछ नहीं हुआ। गाड़ी तेज चलवा दे खुदा के लिए। मेरे अब्बू कुछ नहीं होगा अब्बू। हौसला करें नसीर साहब। कितनी दूर है हॉस्पिटल? जी बस आने वाला है। अब्बू मेरा कुछ नहीं हुआ। हौसला करें नसीर साहब, हौसला करें। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? परेशानी की बात तो है। खून तो रुक गया है, लेकिन इतनी देर तक बेहोश रहना खतरनाक साबित हो सकता है। इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। देखा, नहीं बचेंगे। मार दिया आपने मिस्टर साहब को। फिलहाल हम इनको सुबह तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। आप लोग दुआ कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर मिनिस्टर साहब को कुछ हुआ मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, फांसी पे चढ़वा दूंगा। पागल हो गए आप? क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है। वो ठीक है। बकवास नहीं कर रहा, लग पड़ा जाएगा तुम लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता बोल। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब। जल्दी करो, जल्दी करो, गाड़ी में लेके आना, ईआर में, जल्दी जल्दी। आप लोग प्लीज यहीं रुक जाइए। पेशेंट की ड्रेसिंग अच्छी तरह से कर दीजिएगा ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है? तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि अब खतरे से बाहर हैं,
होश में आ जाएंगे थोड़ी देर। तो अब भी आप मिनिस्टर साहब के कत्ल के केस में मुझे फांसी लगवाएंगे? देखें, माफ कीजिएगा आलम साहब, लेकिन आप लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। और सच्ची बात तो ये है कि मैं भी बहुत डर गया था। अगर खुदा न खास्ता मिनिस्टर साहब को कुछ हो गया था तो आप लोगों के साथ मैं ही फंसता ना। क्यों? क्योंकि मैं ही तो लेके आया था आपके पास उनको। इसलिए खुद को बचाने के लिए आप हमें फंसा रहे थे। शर्मिंदा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, और क्या करूँ भाई। नहीं, कोई बात नहीं। अब हमारा आपसे इतना पुराना ताल्लुक है, कुछ भी कहने से पहले वो सोच लिया करें। चलो। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। डेथ सर्टिफिकेट आपको थोड़ी देर में इशू हो जाएगा। झूठ बोला ना इसने, झूठ बोला अम्मी, झूठ बोला ना। मेरे अब्बू को कुछ नहीं हुआ अम्मी, मेरे अब्बू को कुछ नहीं हुआ अम्मी, मेरे अब्बू को कुछ नहीं हुआ। वो नहीं गए ना अम्मी, अम्मी ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी मुझे अब्बू के पास ले जाए। झूठ बोला था, झूठ बोला था ना, मैंने झूठ बोला था। मेरे अब्बू नहीं माना मेरे अब्बू को। अब्बू के पास ले जाओ, अब्बू के पास ले जाओ, मेरी बात सुनो। मिनिस्टर साहब, मैं कल रात वाले वाकये के लिए बहुत माजरत खाऊं आपसे। ये तो अल्लाह ने करम कर दिया, और तुमने तो हमारी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने क्या किया? मुझसे सवाल पूछ रहे हो तुम ये? जब लड़की राजी नहीं थी तो तुमने बताया क्यों नहीं हमें? अरे आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि वो शरीफ घराने की लड़की है, जरा देख के जाइएगा। लेकिन ये तो नहीं बताया था कि इतनी शरीफ है कि मेरी जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगी। देखो, जब तक मैं उस लड़की से चोट का बदला नहीं लूं, तब तक तुम जहन नशीन कर लो कि तुम्हें हाईवे का टेंडर कभी नहीं मिलेगा। अरे मिनिस्टर साहब, मेरे ऑफिस आइएगा। यही सिर्फ यही। मैंने अपनी डिमांड तुमको बता दी है। मेरी डिमांड पूरी करोगे तो तुम्हारी डिमांड पूरी होगी। और एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो लड़की की गलती की सजा तुम्हारी कंपनी को भुगतनी पड़ेगी। हाईवे का टेंडर दूर की बात है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी मामूली पुल का भी तुम्हें टेंडर हासिल करने नहीं दूंगा। और ये मेरी खाली धमकी नहीं समझना, मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। तुम जा सकते हो। आज तेरे बाद में भाभी अच्छे बनाता हूँ। अब्बू, मैं तो कह रही हूँ पार्लर बना लेंगे, उसका नाम रखेंगे अब्बू पार्लर। इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही थी? ये तो पता नहीं।
लेकिन जैसी मरीम घर पहुंची नसीब भाई की हालत मजीद बिगड़ गई। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेटी का रात भर घर से गायब रहना बहुत बुरी बात है। सही कह रहे हो। हमारी बच्ची अभी जॉब करती है, बेचारा सीधा और शरीफ आदमी था, बेटी को इस हालत में देख के सह ना पाया। यार ये बात तो है, वैसे शरीफ बाप के सामने बचेगी ये हालत होगी, उसको जीते जी बोलते इस बात पर अल्लाह ही रहम करे। अल्लाह की दुआ। शाइस्ता बहन चेहरा देखना ताकि हम तस्वीर के लिए दें। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि यूं जाने आलम को धमकी दे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ मरियम। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मरीम से बात करवाओ मेरी। सर उसका सारा सामान तो वहीं घर पर पड़ा है। ऑफिस से उसकी माँ का नंबर मंगवाओ। जी सर। हौसला करो शाइस्ता बहन। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही सर। बार बार ट्राई करो। जी सर। कैसे नहीं उठाएगी साहब? हेलो। जी जी कुछ नहीं, अपनी बेटी को अभी के अभी ऑफिस भेजो। जो कुछ वो कल रात मिनिस्टर साहब के साथ करके आई है ना, उसने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें, तुम्हारे शौहर को और तुम्हारी बेटी को पुलिस के हवाले कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। अगर ये आज शाम तक नहीं आना, इसके बाप को अपने अल्फाज में समझा देना चाहिए।
जी सर। तुमने उसे नाम नहीं पूछा? अरे उसने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया और एकदम से ना लाइन काट दी। मुझे तो लगता है इसकी हरकतें सही नहीं है, वरना रातों रात इससे क्या हुआ। नसीब भाई को ना दिल का दौरा पड़ा हो चल से। अल्लाह जाने हम क्या कर सकते हैं। वैसे तुम्हारी बातों में मुझे सदाकत दिखाई दे रही है, नहीं तो ऐसी कौन सी नौकरी लग गई जो बाप का इतना महंगा ऑपरेशन करवा दिया। मानो या ना मानो, मरियम को नौकरी मिलते ही घर के हालात बदल गए। जरूर कोई गलत काम करती होगी। उस रात के वाक़े को लेकर मिनिस्टर साहब बहुत नाराज हैं। अरे मैं खुद बहुत परेशान हूँ यार। मुझे पता है जो कुछ कल रात हुआ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मिनिस्टर साहब जिद के बड़े पक्के आदमी हैं, एक मर्तबा जो कह देते हैं ना वो करके दिखाते हैं। मतलब ये कि आपकी वो सेक्रेटरी उनकी जिद बन चुकी है। अब जब तक वो उन्हें मिल नहीं जाती, आपकी कंपनी को कोई सरकारी टेंडर नहीं मिलने वाला। सब आप क्या बातें कर रहे हैं? मैंने इतना... अच्छा, आप ही मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई तो हल होगा मिनिस्टर साहब को मनाने का। अच्छा, कुछ ले दे के मामला सेटल डाउन कर लेते। क्या बात कर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपनी जिद से पीछे हट जाए वो। अब आप ही कुछ कर करा के उनकी जिद को पूरा कीजिए ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो भाई। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी, जो करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि वो हाईवे वाले प्रोजेक्ट की भी कॉल डिपॉजिट की आखिरी तारीख करीब आ गई है। क्या समझे? कौन हो तुम और किससे मिलना है? जी मुझे नसीर साहब से मिलना है। उनकी बेटी हमारे दफ्तर में काम करती है। अच्छा, मरियम बेटी के ऑफिस से आ रहे हैं आप? जी हाँ। आपकी तफ्तीश पूरी हो गई हो तो मैं नसीर साहब से मिल लूं। खफा मत हो मियां, इस घर में सिर्फ खवातीन रहती हैं और मोहल्लेदार होने के नाते अब उनकी जिम्मेदारी हम पर है। माजरत के साथ, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दरअसल कल रात हार्ट अटैक होने की वजह से नसीर भाई का इंतकाल हो गया। क्या?